हेलो ये सभी को जय मसीह के न्यू और पावरफुल वीडियो फिर से आपका स्वागत है परिजनों। मैं आपको आज ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जैसे कि आप देखकर सोचकर हैरान हो जाओगे। हालेलुया। जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इस वीडियो में ऐसी बात हो रही है, आपको देखकर सोचकर सुनकर आपके कान होश उड़ जाएंगे। पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम क्या होता है उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या होने वाला है। कुछ जेल के अंदर से हिम्मत देते हैं। वो बोलते हैं कि यूसुफ भी था, उसको भी ऐसी केस में फंसा दिया था, लेकिन जब वो बाहर आया परमेश्वर ने उसको अभी वीडियो को और देखो। क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट साहब नए साल में आपके साथ हो? बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन। नया साल एक अभी वीडियो को और को कल देने के लिए तैयार किया है हालेलुया। कि अगर मेरी पास्टर लक्ष्मण जी की अगर सेवा सच्ची है, हम अपने बाप को अपना बाप मानते हैं, 2026 आप हिलने वाले हैं। देख कर गवाही दे रही हूँ, फर्क दिखाऊंगी। फर्क खुदा की वेदी पे खड़ी हूँ, अगर सच्चाई से चल रही हूँ ना और अपने बाप को हमेशा याद करके प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव में बोलती है अपनी महिमा करवाना चाहती है, मेरी महिमा करवाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने मुझे जरिया दिया, मेरा आत्मिक बाप दिया, और मेरे बाप के जरिए खुदा ने। अभी वीडियो को और देखो। परमेश्वर और मेरे खुदावन पवित्र आत्मा, तूने सब कुछ अद्भुत कर दिया मेरे परमेश्वर, तूने सब कुछ बदल दिया मेरे परमेश्वर। मैं परमेश्वर तेरी सामर्थ पर विश्वास करती हूँ, हम तेरी सामर्थ पर विश्वास करते मेरे खुदा कि तू सब कुछ बदल देगा मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तो अपने दास को बाहर लेकर आएगा मेरे परमेश्वर। मेरे पिता हमारे आत्मिक, हमारे पिता हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे बीच में मौजूद है। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता तो दुहाई की ओर कान लगा खुदा, तो दुहाई की ओर कान लगा मेरे परमेश्वर। शैतान की जड़ें आज हिलने पाए परमेश्वर मेरे खुदा। अंधकार जाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। तेरे नबी को अपने भारी सामर्थ में इस्तेमाल कर मेरे पिता। तू बाहर लेकर आ प्रभु, तूने बाहर लेकर आ मेरे परमेश्वर, और अपनी महिमा ले परमेश्वर। पीबीएसएम से अपनी महिमा ले प्रभु, अपने दास से अपनी महिमा ले मेरे परमेश्वर, उनके घराने से अपनी महिमा ले मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तुझ दुहाई कान का प्रभु, तू सुन तर दे मेरे परमेश्वर। हे यहोवा सुन ले मेरे प्रभु। सभी को जय मसीह की। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने इन जो देखा थंबनेल पर और जो आपने देखा नीचे, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि इन्होंने, इनकी बेटी ने, इन्होंने, सपना पात्रा जी ने, इनकी पत्नी ने, सब कुछ आपने तीनों वीडियो देखी। हालेलुया। अब मैं आपको वो घटना बताने जा रहा हूँ जो घटना आपने कभी नहीं सुनी होगी। हालेलुया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इन्होंने बोला 2026 में आने वाले हैं, 2031 में। ये 31 की रात प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह ने क्यों बोली? इसका मतलब 31 की रात परमेश्वर की रात होती है, जो दिसंबर की जो रात होती है, जो लास्ट के महीने में। इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर अपने दासों के साथ रहता है। हालेलुया। अपने दासों के साथ रहता है, और परमेश्वर उनके द्वारा छुटकारा भी देता है। 31 की रात आपके जीवन की तारीख होती है। जब 31 की रात को हम जाते हैं तो हमारे जीवन की पर्ची निकलती है। वो पर्ची आपके लाइफ के बारे में होती है, आपके ग्रोथ के बारे में होती है। क्योंकि जिस प्रकार हम बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं क्या हूँ? मैं अनंत जीवन वाला मार्ग हूँ, सत्य हूँ। है तो सत्य, इन दोनों को मिला के हम बात करें तो सत्य और जीवन और मार्ग ये क्या है? एक वो रास्ता है जो कहाँ स्वर्ग में जाता है। और यीशु मसीह ने क्या बोला है? जो कि मेरे पीछे हो लेगा वह क्या होगा? स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम इन चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि आपने देखा, तो हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बोला है। हालेलुया। तो आइए हम बाइबल से वचन से बात करते हैं कि खुदावन का वचन क्या कहता है।
यूहन्ना 15 की आयत 15 में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मैं दास नहीं कहता हूँ ना ही मैं बोलता हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है, मैं दास नहीं कहता हूँ ना ही मैं बोलता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि दास नहीं जानता है। हालेलुया। क्योंकि दास नहीं जानता है स्वामी कब आएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा वर्ड जो बोला है, उसने कहा अब से मैं तुमसे मित्र कहता हूँ, मित्र। क्योंकि दास नहीं जानता है मैं कब आया हूँ, कि कब आने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि परमेश्वर खुद कहता है अब से मैं दास नहीं कहता, क्योंकि दास को नहीं पता स्वामी कब आएगा। दास को नहीं पता है। हालेलुया। उसको नहीं पता है, जैसे कि प्रॉफेट बलजिंदर सिंह जेल में, उसको नहीं पता है कि वो कब निकलेगा। हालेलुया। लेकिन निकलेगा, आएगा। जिस पर बाइबल कहती है, नीचे पढ़ोगे इसके तो लिखा है केवल पिता जानता है, क्योंकि उसने हमें मित्र कहा है, और मित्र की बातें, सारी बातें अपने मित्र को ही बताता है। हालेलुया। हर एक बात सैर, कोई भी सही इंसान आप देख लेना, कोई भी इंसान सही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान अपने हमेशा मित्र को ही बताएगा, घर की बातें, बाहर की बातें, अंदर की बातें, दिल की बातें। क्यों? क्योंकि वो उसने मित्र कहा है, और मित्र का संबंध होता है एक ऐसा रिश्ता जो अपनी सारी बातें को शेयर कर सके। मूसा ने परमेश्वर के साथ मित्रता बनाई रखी, अब्राहम ने परमेश्वर के साथ मित्रता बनाई। वो ऐसा मित्र बन गया था कि सारी बात उसी से, जब भी परमेश्वर काम करता तो अब्राहम से कहता, अब्राहम मैं ऐसा करूं क्या? वो कहता नहीं प्रभु, ये से ठीक नहीं रहेगा। वो कहता, अब्राहम कहता प्रभु ये ठीक रहेगा? वो कहता हाँ ठीक रहेगा। इसका मतलब मित्र, क्योंकि वो वफादारी परमेश्वर के साथ निभाना, एक मित्र, आपको उस जैसा मित्र कहीं नहीं मिलेगा, उस जैसा दास कहीं नहीं मिलेगा, उस जैसा मित्र कहीं नहीं मिलेगा। आपको बता, मित्र अपना परमेश्वर है, और मित्र को सारी बात पता होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जितना कि आप अधीर रहोगे, परमेश्वर उतना ही आपको ब्लेस करेगा, उतना ही आपको आगे बढ़ाएगा, उतना ही आपको इस निंदा से, कलेश से आपको दूर रखेगा। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्यों ऐसा चाहते हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। मेरा कहने का संकेत ये है कि परमेश्वर के दास निकल के तो आएंगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है हालेलुया कब निकलेंगे, क्योंकि केवल पिता जानता ना। बाइबल कहता है केवल पिता, दास को नहीं पता है, दास को नहीं पता स्वामी कब आएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वामी को पता होती है कि मैं कब अपने घर में घुसूँ, कब बाहर जाऊँगा, क्या क्या करूँगा। कि बाइबल में लिखा है, नीति जब पढ़ते हैं तो लिखा एक राजा का मन, एक राजा का मन और एक परमेश्वर का मन, इनको कोई पहचान नहीं सकता, क्या करे। हालेलुया। तो एक परमेश्वर जो है वो राजा भी है, और राजा को पता है कि मुझे क्या काम करना है, और वो अपनी योजना के अनुसार ही काम करता है। आपको उसमें साथ दुख मिल सकता है, उसमें आपको दुख के साथ आपको थोड़ा सा बदनामी मिल सकती है, आपको नीचे दिखाया जाएगा, लेकिन उसके जो पीछे परमेश्वर जो आगे सोच रखा है, जो आगे परमेश्वर सोच रखा है, वो ज़रूरी आपको सोचना है कि परमेश्वर आगे क्या ब्लेसिंग है। यहाँ पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल यीशु जो था, यीशु बदनामी मिली, लेकिन उसको दर्शन आ गया। वो सोच रहा था कि भले कि मुझे दर्शन दे दिया, पर भले कि मुझे दुख मिल रहा है, लेकिन जो प्रभु ने मुझे बता दिया कि स्वामी कब आए, कब मैं राजा बनूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता मैं राजा कब बनूंगा, लेकिन बनूंगा क्योंकि मुझे दर्शन आ गया है। क्योंकि ये उसका विश्वास है। जिस प्रकार बाइबल पढ़ा कि दास को नहीं पता स्वामी कब आएगा, केवल पिता को। जिस प्रकार वो जेल में था यीशु, तो उसको दर्शन आ गया कि परमेश्वर मुझे निकालेगा, क्योंकि उसने मुझे दर्शन देकर निकालेगा, लेकिन कब निकालेगा मुझे नहीं पता। हालेलुया। आपको बेशक ये जो वचन है आपको चकमा दिला देगा। यूहन्ना 15 अध्याय 15 का पढ़ लेना, ये चकमा दिला लेगा। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ, दास को नहीं पता होता है, लेकिन मित्र को पता होता है। अगर आप मित्र बनोगे परमेश्वर के, वो आपको बताएगा, वो ये मित्र जरूर बताएगा, कोई बात नहीं मैं निकालूंगा, टेंशन मत ले मैं निकालूंगा। लेकिन स्वामी को जो बातें पता होती है, सारी बातें, राजा को, जज को, उसको पता होती है कब तेरा वकील, कब तेरा कागजात, कब तेरा वो होगा, सब कुछ पता है परमेश्वर को। हालेलुया।
तो परमेश्वर आपकी सुनता है, आपके साथ है परमेश्वर। विश्वास में बड़े रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। यदि हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें ताकि लोग जानें कि परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।